नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग नामक पुस्तक की, जिसे डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने लिखा है। डॉक्टर एल्डर न केवल एक अनुभवी ट्रेडर है, बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट भी है। उनकी यह पुस्तक ट्रेडिंग के 3 महत्वपूर्ण आयामों पर केंद्रित है: ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने का सोच रहे हैं या पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो में दी गई बातें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की पुस्तक ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का पहला अध्याय ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर केंद्रित है, जो ट्रेडिंग में सफलता के लिए मानसिकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। यह अध्याय 3 मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालता है: इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन और ट्रेड जर्नलिंग। आइए इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। ट्रेडिंग के दौरान भावनाएं जैसे फियर और ग्रीड हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। डर हमें संभावित लाभदायक ट्रेड से दूर रख सकता है, जबकि लालच हमें अत्यधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। एल्डर के अनुसार सफल ट्रेडर्स वे होते हैं जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। भावनात्मक नियंत्रण के बिना ट्रेडर अनियमित निर्णय ले सकते हैं जो नुकसान का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेडर डर के कारण एक लाभदायक ट्रेड को जल्दी बंद कर देता है, तो वह संभावित लाभ से वंचित रह सकता है। इसी प्रकार लालच के प्रभाव में आकर एक ट्रेडर अत्यधिक जोखिम वाले ट्रेड्स में प्रवेश कर सकता है, जो उसके पूंजी के लिए हानिकारक हो सकता है। ट्रेडिंग में अनुशासन का अर्थ है एक सुसंगत योजना का पालन करना और उससे विचलित न होना। सफल ट्रेडर्स एक निश्चित ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, जिसमें उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज और अन्य नियम शामिल होते हैं। अनुशासन के बिना ट्रेडर्स आवेगपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जो अक्सर नुकसानदायक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेडर बिना योजना के मार्केट में प्रवेश करता है, तो वह अनावश्यक जोखिम ले रहा होता है। डॉक्टर एल्डर बताते हैं कि अनुशासन के माध्यम से ही ट्रेडर्स अपनी रणनीतियों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेड जर्नलिंग का मतलब है अपने प्रत्येक ट्रेड का विस्तृत रिकॉर्ड रखना। इसमें ट्रेड की तारीख, समय, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, लाभ या हानि और ट्रेड के दौरान महसूस की गई भावनाएं शामिल होती हैं। ट्रेड जर्नलिंग से ट्रेडर्स अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। यह सेल्फ एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो ट्रेडर्स को अपनी रणनीतियों में सुधार करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेडर अपने जर्नल में नोट करता है कि उसने भावनात्मक आवेग के कारण एक ट्रेड में प्रवेश किया और नुकसान उठाया, तो वह भविष्य में इस गलती से बच सकता है। डॉक्टर एल्डर के अनुसार ट्रेड जर्नलिंग एक ट्रेडर की विकास प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, जो उसे निरंतर सीखने और सुधारने में सहायता करता है। इन तीनों पहलुओं के माध्यम से डॉक्टर एल्डर यह स्पष्ट करते हैं कि ट्रेडिंग में तकनीकी ज्ञान के साथ साथ मानसिकता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भावनात्मक नियंत्रण, अनुशासन और ट्रेड जर्नलिंग के माध्यम से ट्रेडर्स अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और मार्केट में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि ट्रेडिंग में मानसिकता इतनी महत्वपूर्ण है, तो क्या केवल तकनीकी विश्लेषण और रणनीतियां पर्याप्त नहीं है? क्या मानसिकता और भावनात्मक नियंत्रण के बिना एक ट्रेडर केवल तकनीकी ज्ञान के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकता है? आइए अगले अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, जहां हम तकनीकी विश्लेषण और मानसिकता के बीच संबंध को गहराई से समझेंगे। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की पुस्तक ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का दूसरा अध्याय टेक्निकल एनालिसिस पर केंद्रित है, जो ट्रेडिंग में तकनीकी विश्लेषण के महत्व को विस्तार से समझाता है। यह अध्याय 4 प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालता है: चार्ट्स एंड पैटर्न्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेजेस, ऑसिलेटर्स जैसे RSI और MACD, और ट्रेंड एनालिसिस। आइए इन विषयों को विस्तार से समझते हैं। ट्रेडिंग में चार्ट्स का उपयोग मूल्य आंदोलन को विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है, जिससे ट्रेडर्स मूल्य के ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण कर सकें। मुख्यतः 3 प्रकार के चार्ट्स प्रचलित हैं: लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स। लाइन चार्ट्स सरल होते हैं और केवल क्लोजिंग प्राइस को जोड़ते हैं, जबकि बार और कैंडलस्टिक चार्ट्स ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस को दर्शाते हैं, जिससे मूल्य आंदोलन की अधिक विस्तृत जानकारी मिलती है। पैटर्न्स या मूल्य संरचनाएं चार्ट्स में दोहराए जाने वाले फॉर्मेशंस हैं, जो संभावित भविष्य के मूल्य आंदोलनों का संकेत देती है। उदाहरण के लिए, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है, जबकि ट्रायंगल पैटर्न्स मूल्य समेकन और संभावित ब्रेकआउट का संकेत देते हैं। इन पैटर्न्स की पहचान करके ट्रेडर्स संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स निर्धारित कर सकते हैं। तकनीकी इंडिकेटर्स गणितीय गणनाएं हैं
जो मूल्य और वॉल्यूम डेटा पर आधारित होती हैं, और वे ट्रेडर्स को बाजार की दिशा, गति और संभावित रिवर्सल्स की पहचान करने में सहायता करती हैं। मुख्य तकनीकी इंडिकेटर्स में शामिल हैं मूविंग एवरेजेस। यह इंडिकेटर मूल्य डेटा का औसत निकालकर मूल्य ट्रेंड्स को स्मूथ करता है, जिससे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को फिल्टर किया जा सके। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दो प्रमुख प्रकार हैं। एएसएमए समान भार देता है सभी डेटा पॉइंट्स को, जबकि यह हाल के डेटा को अधिक भार देता है, जिससे यह वर्तमान मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स, जैसे कि 50 दिवसीय ईमे का 200 दिवसीय ईमे को पार करना, संभावित ट्रेंड रिवर्सल्स का संकेत देता है। ऑसिलेटर्स, ये इंडिकेटर्स मूल्य के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में मदद करते हैं। मुख्य ऑसिलेटर्स में शामिल है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह इंडिकेटर से 100 के स्केल पर मापा जाता है और मूल्य की गति और परिवर्तन की दर को मापता है। आरएसआई का मूल्य 70 से ऊपर होने पर इसे ओवरबॉट माना जाता है, जबकि 30 से नीचे होने पर ओवरसोल्ड। यह संकेत देता है कि मूल्य में संभावित रिवर्सल हो सकता है। ट्रेंड एनालिसिस का उद्देश्य बाजार में वर्तमान ट्रेंड की पहचान करना और उसके अनुसार ट्रेडिंग निर्णय लेना है। बाजार 3 प्रकार के ट्रेंड्स में होता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज होते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड में लोअर लोज और लोअर हाइज होते हैं। साइडवेज ट्रेंड में मूल्य एक निश्चित रेंज में समेकित होता है। ट्रेंड की पहचान करने के लिए ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करते हैं। सपोर्ट वह स्तर है जहां मूल्य गिरना बंद करता है और वापस उछलता है, जबकि रेजिस्टेंस वह स्तर है जहां मूल्य बढ़ना बंद करता है और वापस गिरता है। इन स्तरों की पहचान करके ट्रेडर्स संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स निर्धारित कर सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण के इन उपकरणों और तकनीकों को समझना ट्रेडिंग में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या केवल तकनीकी विश्लेषण पर निर्भर रहना पर्याप्त है, या फिर क्या हमें फंडामेंटल एनालिसिस को भी समझना आवश्यक है? डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की पुस्तक ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग का तीसरा अध्याय ट्रेडिंग सिस्टम्स पर केंद्रित है, जो एक सफल ट्रेडिंग सिस्टम के निर्माण और उसके विभिन्न घटकों की विस्तृत समझ प्रदान करता है। यह अध्याय 3 मुख्य विषयों पर प्रकाश डालता है: एंट्री एंड एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग, और बैक टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। आइए इन विषयों को विस्तार से समझते हैं। सफल ट्रेडिंग का आधार एक स्पष्ट और सुसंगत एंट्री और एग्जिट रणनीति पर निर्भर करता है। एंट्री रूल्स निर्धारित करते हैं कि कब एक ट्रेड में प्रवेश करना है, जबकि एग्जिट रूल्स यह तय करते हैं कि कब उस ट्रेड से बाहर निकलना है। डॉक्टर एल्डर के अनुसार एक ट्रेडर को अपने एंट्री और एग्जिट रूल्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और बिना विचलित हुए उनका पालन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेडिंग निर्णय भावनात्मक आवेग के बजाय तार्किक और विश्लेषणात्मक आधार पर लिए जाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेडर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति का उपयोग करता है, तो उसका एंट्री रूल यह हो सकता है कि जब 50 दिवसीय मूविंग एवरेज 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को ऊपर से पार करे तो वह खरीदारी करेगा। इसी प्रकार एग्जिट रूल यह हो सकता है कि जब 50 दिवसीय मूविंग एवरेज 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को नीचे से पार करे तो वह बिक्री करेगा। इन रूल्स का सख्ती से पालन करने से ट्रेडर अनावश्यक जोखिम से बच सकता है और अपनी ट्रेडिंग में सुसंगतता ला सकता है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग है। स्टॉप लॉस एक प्री डिफाइंड मूल्य स्तर है जिस पर ट्रेडर अपने नुकसान को सीमित करने के लिए ट्रेड को बंद कर देता है। यह ट्रेडर को अत्यधिक नुकसान से बचाता है और पूंजी संरक्षण में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेडर एक स्टॉक को 100 पर खरीदता है और उसका स्टॉप लॉस 95 पर सेट करता है, तो यदि स्टॉक का मूल्य 95 तक गिरता है तो ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जिससे अधिक नुकसान से बचा जा सके। पोजीशन साइजिंग यह निर्धारित करती है कि एक ट्रेडर को एक विशेष ट्रेड में कितनी पूंजी निवेश करनी चाहिए। डॉक्टर एल्डर 2% नियम का सुझाव देते हैं, जिसके अनुसार एक ट्रेडर को किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 2% से अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी ट्रेडर की कुल पूंजी 1 लाख है तो उसे किसी भी एक ट्रेड में 2000 से अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कुछ असफल ट्रेड्स के बावजूद ट्रेडर की कुल पूंजी सुरक्षित रहे और वह ट्रेडिंग जारी रख सके। बैकटेस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को ऐतिहासिक डेटा पर लागू करके उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। यह ट्रेडर को यह समझने में मदद करता है कि उसकी रणनीति पिछले बाजार स्थितियों में कैसे प्रदर्शन करती। बैकटेस्टिंग के माध्यम से ट्रेडर अपनी रणनीति की कमजोरियों और मजबूतियों की पहचान कर सकता है
और आवश्यक सुधार कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि बैकटेस्टिंग से पता चलता है कि एक विशेष रणनीति ने पिछले 10 वर्षों में 60% सफलता दर के साथ काम किया है, तो ट्रेडर को उस रणनीति पर अधिक विश्वास होगा। सिस्टम टेस्टिंग में ट्रेडर अपनी रणनीतियों को विभिन्न बाजार स्थितियों में लागू करके उनकी स्थिरता और लचीलापन का परीक्षण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि रणनीति केवल एक विशेष बाजार परिस्थिति में ही नहीं, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में भी प्रभावी है। उदाहरण के लिए, एक रणनीति जो बुल मार्केट में सफल रही है, उसे बियर मार्केट में भी परीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि उसकी समग्र प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम के निर्माण के बाद भी क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ट्रेडर हमेशा लाभ में रहेगा, या फिर क्या बाजार की अप्रत्याशितता और अन्य बाहरी कारक ट्रेडिंग सिस्टम की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं? आइए अगले अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, जहां हम ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की पुस्तक ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का चौथा अध्याय रिस्क मैनेजमेंट पर केंद्रित है, जो ट्रेडिंग में जोखिम को नियंत्रित करने और पूंजी संरक्षण के लिए आवश्यक रणनीतियों पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय 3 मुख्य विषयों पर विस्तृत चर्चा करता है: मनी मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। आइए इन विषयों को विस्तार से समझते हैं। ट्रेडिंग में सफलता केवल सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपने पूंजी का प्रबंधन कैसे करते हैं। मनी मैनेजमेंट का उद्देश्य है जोखिम को नियंत्रित करना और लंबे समय तक ट्रेडिंग जारी रखने के लिए पूंजी का संरक्षण करना। डॉक्टर एल्डर के अनुसार एक ट्रेडर को प्रत्येक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का केवल एक छोटा हिस्सा ही जोखिम में डालना चाहिए। यह रणनीति सुनिश्चित करती है कि कुछ असफल ट्रेड्स के बावजूद ट्रेडर की कुल पूंजी सुरक्षित रहे और वह ट्रेडिंग जारी रख सके। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुल पूंजी 1 लाख है, तो आपको प्रत्येक ट्रेड में अधिकतम 2000 यानी 2% का जोखिम लेना चाहिए। ये 2% नियम ट्रेडर को अत्यधिक नुकसान से बचाता है और उसे मानसिक रूप से स्थिर रखता है, जिससे वह भावनात्मक निर्णय लेने से बच सकता है। इसके अलावा 6% नियम यह कहता है कि यदि किसी महीने में आपकी कुल हानि आपकी कुल पूंजी के 6% तक पहुंच जाती है, तो आपको उस महीने के लिए नए ट्रेड्स को रोक देना चाहिए। यह नियम ट्रेडर को अत्यधिक नुकसान से बचाने और उसकी पूंजी को संरक्षित करने में सहायता करता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण जोखिम प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जिसमें अपनी पूंजी को विभिन्न एसेट क्लासेस, सेक्टर्स या इंस्ट्रूमेंट्स में विभाजित किया जाता है। इससे किसी एक निवेश के असफल होने पर कुल पोर्टफोलियो पर उसका प्रभाव कम होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी पूरी पूंजी केवल एक स्टॉक में निवेश करते हैं और वह स्टॉक गिर जाता है, तो आपका पूरा निवेश जोखिम में होगा। लेकिन यदि आप अपनी पूंजी को विभिन्न स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में विभाजित करते हैं, तो किसी एक निवेश के असफल होने पर भी आपका कुल पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर एल्डर डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर जोर देते हैं, लेकिन साथ ही वे चेतावनी भी देते हैं कि अत्यधिक डाइवर्सिफिकेशन से बचना चाहिए। अत्यधिक डाइवर्सिफिकेशन से पोर्टफोलियो प्रबंधन कठिन हो सकता है और रिटर्न्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जहां आप विभिन्न एसेट्स में निवेश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप प्रत्येक निवेश की निगरानी और प्रबंधन ठीक से न कर सकें। ट्रेडिंग में सफलता के लिए सतत निगरानी आवश्यक है। बाजार की स्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं और एक सफल ट्रेडर को इन परिवर्तनों के प्रति सजग रहना चाहिए। सतत निगरानी में आपके पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा, बाजार समाचारों का अनुसरण और तकनीकी एवं मौलिक विश्लेषण शामिल है। यह प्रक्रिया आपको समय पर आवश्यक समायोजन करने में सहायता करती है, जिससे आप बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार अपने निवेश रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि किसी विशेष सेक्टर में नकारात्मक समाचार आ रहे हैं, तो आप उस सेक्टर में अपने निवेश को कम कर सकते हैं या पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। इसी प्रकार, यदि किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हो रहा है, तो आप उसमें निवेश बढ़ा सकते हैं। सतत निगरानी से आप अपने निवेश को समय पर समायोजित कर सकते हैं, जिससे जोखिम कम होता है और रिटर्न्स में सुधार होता है। हमने जोखिम प्रबंधन की महत्वपूर्ण रणनीतियों को समझा, लेकिन क्या केवल तकनीकी और मौलिक विश्लेषण ही ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है, या फिर ट्रेडर की मानसिकता और भावनात्मक नियंत्रण का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है? आइए अगले अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, जहां हम ट्रेडिंग मनोविज्ञान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की पुस्तक ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का 5वां अध्याय प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर केंद्रित है,
जो ट्रेडिंग सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए आवश्यक कदमों और रणनीतियों पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय 4 मुख्य विषयों पर विस्तृत चर्चा करता है: ट्रेडिंग प्लान, मार्केट एनालिसिस, इमोशनल रेजिलियंस और कंटिन्यूअस एजुकेशन। आइए इन विषयों को विस्तार से समझते हैं। सफल ट्रेडिंग के लिए एक सुविचारित ट्रेडिंग प्लान का होना अत्यंत आवश्यक है। यह प्लान आपके ट्रेडिंग उद्देश्यों, जोखिम सहनशीलता, रणनीतियों और नियमों का एक विस्तृत खाका होता है, जो आपको अनुशासनबद्ध तरीके से ट्रेडिंग करने में सहायता करता है। ट्रेडिंग प्लान में आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस लेवल्स और पोजीशन साइजिंग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं। एक स्पष्ट प्लान के बिना ट्रेडर भावनात्मक निर्णय लेने की संभावना में बढ़ोतरी होती है, जो अक्सर नुकसान का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका ट्रेडिंग प्लान यह निर्धारित करता है कि आप केवल तब ट्रेड करेंगे जब 50 दिवसीय मूविंग एवरेज 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को पार करे, तो आप अनावश्यक ट्रेड से बच सकते हैं। इसके अलावा प्लान में यह भी शामिल होना चाहिए कि आप प्रति ट्रेड अधिकतम कितना जोखिम लेंगे, जिससे आप अपनी पूंजी का संरक्षण सुनिश्चित कर सकें। ट्रेडिंग प्लान का पालन करने से आप बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान स्थिर और आत्मविश्वासी बने रहते हैं। बाजार का विश्लेषण ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपको सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। मार्केट एनालिसिस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है: टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तकनीकी विश्लेषण में चार्ट्स, पैटर्न्स और तकनीकी इंडिकेटर्स का उपयोग करके मूल्य आंदोलन का अध्ययन किया जाता है, जबकि मौलिक विश्लेषण में कंपनी के वित्तीय विवरण, उद्योग की स्थितियां और आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन किया जाता है। डॉक्टर एल्डर के अनुसार एक सफल ट्रेडर को दोनों प्रकार के विश्लेषण में निपुण होना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण आपको सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स निर्धारित करने में सहायता करता है, जबकि मौलिक विश्लेषण आपको यह समझने में मदद करता है कि किसी विशेष संपत्ति का मूल्यांकन उचित है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि किसी स्टॉक का मूल्य एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर है और मौलिक विश्लेषण से कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत मिलता है, तो यह एक संभावित खरीदारी का अवसर हो सकता है। ट्रेडिंग में भावनात्मक लचीलापन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार की अनिश्चितता और उतार चढ़ाव के दौरान भावनाएं ट्रेडर के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। डर, लालच और अति आत्मविश्वास जैसी भावनाएं ट्रेडिंग में नुकसान का कारण बन सकती हैं। इसलिए एक सफल ट्रेडर को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और मानसिक स्थिरता बनाए रखना आवश्यक स्थिरता बनाए रखना। भावनात्मक लचीलापन विकसित करने के लिए ट्रेडर्स को आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान का पालन और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग भी भावनात्मक स्थिरता में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि आपने प्रति ट्रेड केवल 2% जोखिम निर्धारित किया है, तो एकल ट्रेड में नुकसान होने पर भी आप मानसिक रूप से स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि आपकी कुल पूंजी सुरक्षित है। बाजार निरंतर परिवर्तनशील है और एक सफल ट्रेडर को इन परिवर्तनों के साथ अद्यतन रहना आवश्यक है। सतत शिक्षा के माध्यम से आप नई रणनीतियां, तकनीकें और बाजार के रुझानों के बारे में सीख सकते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग कौशल को निखारने में सहायता करती है। पुस्तकों का अध्ययन, सेमिनार्स में भाग लेना और अनुभवी ट्रेडर्स के साथ संवाद करना सतत शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण साधन हैं। डॉक्टर एल्डर इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए निरंतर सीखना और स्वयं को अपडेट रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल पुरानी तकनीकों पर निर्भर रहते हैं और नए बाजार रुझानों के बारे में नहीं सीखते, तो आप प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं। इसलिए सतत शिक्षा न केवल आपकी ट्रेडिंग दक्षता को बढ़ाती है, बल्कि आपको बदलते बाजार परिस्थितियों के प्रति लचीला बनाती है। हमने ट्रेडिंग के व्यावहारिक कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं को समझा, लेकिन क्या केवल तकनीकी कौशल और ज्ञान ही ट्रेडिंग में सफलता की गारंटी है, या फिर क्या एक ट्रेडर की व्यक्तिगत आदतें, दिनचर्या और जीवन शैली भी उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? आइए अगले अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, जहां हम ट्रेडर की जीवन शैली और सफलता के बीच संबंध पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की पुस्तक ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग के 5वें अध्याय की टेकअवेज में ट्रेडिंग की सफलता के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। इनमें सेल्फ मास्टरी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, रिस्क इज इनएविटेबल, मैनेज इट वाइजली और एम्ब्रेस लर्निंग शामिल हैं। आइए इन बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। ट्रेडिंग में सफलता के लिए आत्मनियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह क्षमता है जो एक ट्रेडर को अपनी भावनाओं,
जैसे डर, लालच और अति आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखने में सहायता करती है। बाजार की अनिश्चितताओं के बीच एक स्थिर मानसिकता बनाए रखना आवश्यक है ताकि भावनात्मक निर्णयों से बचा जा सके। डॉ. एल्डर इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मनियंत्रण के बिना ट्रेडर अक्सर आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं जो नुकसान का कारण बन सकते हैं। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए नियमित ध्यान, योग या मानसिक प्रशिक्षण जैसी तकनीकों का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा ट्रेडिंग जर्नल रखना भी सहायक होता है, जिससे आप अपने निर्णयों का मूल्यांकन कर सकते हैं और भावनात्मक पैटर्न को पहचान सकते हैं। इस प्रकार आत्मनियंत्रण न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता की कुंजी है। एक सफल ट्रेडर के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि ट्रेडिंग के प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना। यह दृष्टिकोण ट्रेडिंग प्लान, जोखिम प्रबंधन और ट्रेडिंग सिस्टम के विकास को शामिल करता है। डॉ. एल्डर बताते हैं कि बिना संरचना के ट्रेडिंग करना बिना नक्शे के यात्रा करने के समान है। उदाहरण के लिए, एक संरचित दृष्टिकोण में ट्रेडिंग प्लान बनाना शामिल है, जिसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस लेवल्स और पोजीशन साइजिंग के नियम होते हैं। इसके अलावा बैक टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के माध्यम से अपनी रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। इस प्रकार एक संरचित दृष्टिकोण ट्रेडर को अनुशासनबद्ध और संगठित बनाता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ती है। ट्रेडिंग में जोखिम अपरिहार्य है, लेकिन इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करना ही सफलता की कुंजी है। डॉ. एल्डर इस बात पर जोर देते हैं कि जोखिम प्रबंधन के बिना ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहना कठिन है। जोखिम प्रबंधन में मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस का उपयोग और पोजीशन साइजिंग जैसी तकनीकों का समावेश होता है। उदाहरण के लिए, प्रति ट्रेड अपनी पूंजी का केवल एक निश्चित प्रतिशत ही जोखिम में डालना एक समझदारी भरा कदम है। इसके अलावा स्टॉप लॉस लेवल्स निर्धारित करना और उनका सख्ती से पालन करना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जोखिम को समझदारी से प्रबंधित करके आप अपनी पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और लंबे समय तक ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। ट्रेडिंग एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। बाजार लगातार बदलते रहते हैं और एक सफल ट्रेडर को इन परिवर्तनों के साथ अद्यतन रहना आवश्यक है। डॉ. एल्डर इस बात पर जोर देते हैं कि सतत शिक्षा और आत्म सुधार ट्रेडिंग में सफलता के लिए आवश्यक है। नई रणनीतियां सीखना, बाजार के रुझानों का अध्ययन करना और अपनी गलतियों से सीखना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना, सेमिनार्स में भाग लेना और अनुभवी ट्रेडर्स के साथ संवाद करना सीखने के महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करना और उनसे सीखना भी आवश्यक है। इस प्रकार सीखने को अपनाकर आप अपनी ट्रेडिंग कौशल को निरंतर निखार सकते हैं और बदलते बाजार परिस्थितियों के प्रति लचीला बन सकते हैं। हमने ट्रेडिंग में आत्मनियंत्रण, संरचित दृष्टिकोण, जोखिम प्रबंधन और सतत शिक्षा के महत्व को समझा। लेकिन क्या ट्रेडिंग में सफलता केवल इन सिद्धांतों पर आधारित है या फिर बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? आइए अगले अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, जहां हम बाजार की अनिश्चितताओं और उनसे निपटने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान या रणनीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसमें मनोवैज्ञानिक संतुलन, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और स्वयं के विकास की प्रतिबद्धता शामिल है। लेखक का मानना है कि सफल ट्रेडिंग का मूल मंत्र आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और यह पहचानते हैं कि आपके निर्णयों को कौन कौन से भावनात्मक कारक प्रभावित करते हैं, तो आप उन पर काबू पा सकते हैं। डर, लालच और अति आत्मविश्वास जैसी भावनाओं का संतुलन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये भावनाएं अक्सर बिना सोचे समझे निर्णय लेने का कारण बनती हैं। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि आप अपने अंदर की कमजोरियों और भावनात्मक बाधाओं को समझ लेते हैं, तो आप उन्हें सुधारने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं और इस तरह ट्रेडिंग के साथ साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में तकनीकी विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन और ट्रेडिंग सिस्टम की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि अंतिम अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि इन सभी तकनीकी पहलुओं के बावजूद सफलता का मुख्य आधार आपकी मानसिकता और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति है। बाजार हमेशा बदलता रहता है और इसमें स्थिरता नहीं होती, इसलिए आपको समय समय पर नई रणनीतियां सीखनी चाहिए, पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए और खुद को अपडेट रखना चाहिए। इस संदर्भ में लेखक ने जोर देकर कहा है कि निरंतर शिक्षा,
चाहे वह ट्रेडिंग से संबंधित हो या व्यक्तिगत विकास से, आपके अंदर की क्षमताओं को निखारने में मदद करती है। यह सीखना कि कैसे स्वयं का विश्लेषण करें, अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों का मूल्यांकन करें और उन अनुभवों से सुधार की राह निकालें, एक सफल ट्रेडर के लिए अनिवार्य है। लेखक का यह भी संदेश है कि जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। ट्रेडिंग के दौरान आपने जो योजना बनाई है उसमें पूरी ईमानदारी से और सख्ती से बने रहना चाहिए। बिना अनुशासन के आप बाजार के उतार चढ़ाव में अपनी स्थिरता खो देते हैं और भावनात्मक निर्णय लेने लगते हैं, जिससे अंततः नुकसान होता है। इसलिए एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान तैयार करना, जिसमें एंट्री और एग्जिट के नियम, स्टॉप लॉस के स्तर और पोजीशन साइजिंग शामिल हो, अत्यंत आवश्यक है। इस योजना का पालन करने से आप न केवल तकनीकी रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत बने रहते हैं। लेखक ने बताया है कि जब आप अपने निर्धारित नियमों का पालन करते हैं तो आप अनावश्यक जोखिमों से बचते हैं और अपनी पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जोखिम प्रबंधन का पहलू भी इस अध्याय में विशेष रूप से उभर कर सामने आता है। लेखक ने समझदारी से प्रबंधित करना ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। किसी भी ट्रेड में अपनी पूंजी का एक छोटा हिस्सा जोखिम में डालना, स्टॉप लॉस का सही तरीके से निर्धारण करना और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना आवश्यक है। इससे आप बड़ी हानियों से बच सकते हैं और बाजार में आने वाले किसी भी अनपेक्षित झटके का सामना कर सकते हैं। लेखक का यह भी मानना है कि जोखिम प्रबंधन केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी भी काम में अपने संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हैं तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अंत में लेखक पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे इस पुस्तक के सिद्धांतों को केवल एक ट्रेडिंग मैनुअल के रूप में न देखें, बल्कि इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए न केवल तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने की भी जरूरत है। जीवन में निरंतर सीखते रहना, अपने अनुभवों से सबक लेना और समय समय पर अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना सफलता की ओर बढ़ने के महत्वपूर्ण कदम है। लेखक का संदेश है कि व्यापारिक दुनिया में चाहे जितनी भी सफलता मिल जाए, असली जीत तब होती है जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपने डर और कमजोरियों पर काबू पाते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इस संदर्भ में कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में और ट्रेडिंग में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को अपनाएं और एक निर्धारित दिनचर्या बनाएं। चाहे वह ट्रेडिंग से संबंधित हो या व्यक्तिगत विकास से, नियमित अभ्यास और आत्मनिरीक्षण से आप निश्चित रूप से बेहतर निर्णय ले पाएंगे। दूसरा, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए निरंतर अध्ययन करें। ट्रेडिंग के अलावा आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विषयों पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये आपके समग्र विकास में योगदान करते हैं। तीसरा, अपने अनुभवों को एक ट्रेडिंग जर्नल में लिखें और समय समय पर उनका विश्लेषण करें। इससे आप अपनी सफलताओं और असफलताओं के पैटर्न समझ पाएंगे और भविष्य में सुधार कर सकेंगे। अंत में अपने आसपास के सफल लोगों से प्रेरणा लें, उनसे सीखें और उनके अनुभवों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। यह अंतिम अध्याय हमें यह संदेश देता है कि ट्रेडिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है जो आत्मविकास, अनुशासन और निरंतर सीखने की मांग करती है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, तो न केवल आप ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अग्रसर होंगे।